जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया स्थित श्री साईं सेंटर में मंगलवार की शाम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रही। साईं बाबा के जयकारों और भक्तिमय वातावरण के बीच प्रसिद्ध साईं भक्त, आध्यात्मिक विचारक, लेखक और मानवतावादी डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी का पावन आगमन हुआ। यह अवसर इसलिए भी विशेष रहा क्योंकि 18 अक्टूबर 2012 को इसी श्री साईं सेंटर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ था। करीब 10 वर्षों से अधिक समय बाद गुरुजी की पुनः उपस्थिति ने श्रद्धालुओं के हृदय को भाव विभोर कर दिया और बड़ी संख्या में भक्त उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़े। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुजी के भव्य और पारंपरिक स्वागत से हुई। श्री साईं सेंटर के अध्यक्ष और जाने माने उद्योगपति एस के बेहरा ने पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ गुरुजी का स्वागत किया। डॉक्टर चंद्रभानु सतपथी ने शिरडी साईं बाबा के चरणों में विशेष पूजा अर्चना की, प्रदक्षिणा की और फिर भक्तों को अपना अमृत संदेश दिया। अपने प्रवचन में गुरुजी ने कहा कि साईं भक्ति केवल मंदिर में दीप जलाने का नाम नहीं, बल्कि जीवन में दीपक बनकर जलने का नाम है। उन्होंने भक्तों से आग्रह किया कि भक्ति को केवल रस्मों तक सीमित न रखें, बल्कि उसे सेवा, सदाचार, करुणा और संवेदनशीलता के रूप में अपने जीवन में उतारें। गुरुजी ने कहा कि मंदिर केवल औपचारिक दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा का केंद्र होने चाहिए। मुझे पता नहीं आप में से कितने आदमी शिरडी गए होंगे, मुझे ये पता नहीं कितने आदमी साईं सच्चरित्र पढ़े होंगे, मुझे ये पता नहीं आप लोग घर में भी पूजा करते नहीं करते हैं, और मुझे इतना पता है कि आज जो आप आगे सम्मिलित हुए हैं यहाँ पर, अपना समय शक्ति और भावना को समय शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये जिस समय बैठे हो अपना समय लिए शक्ति लिए आप दे रहे हो, उसका कुछ यथार्थता है। There is value to it. I respect that value that you are here together. How much you understand, you don't understand, it's up to you. But then that you are present, thank you for the purpose of Baba in this particular area. You are together, and I have the opportunity of speaking something about my Guru and feel happy about it. You do not feel grateful to me, I am happy about my job. साईं बाबा का मूल मंत्र क्या था? ये संतों का मूल मंत्र क्या है? काली में बोल रहा था, रांची में I think I have put the function inaugurated 1 temple, so 4 temples today also I think the series are going more than 300 or something. I don't remember the all. आप पहले तो भूल जाइए, जो कोई अपने गुरु, मैं गुरु भागवत लिखा बाबा के लिए नहीं, नेसेसरली गुरु भागवत का जो तत्व है, गुरु तत्व को लिखा हुआ। There will be a variable, there is a constant in everything. गुरु तत्व में constant क्या है? Variable क्या है? Variable होगा, various places vary. What is the constant? That is the issue. For example, a mother in Africa, mother in the United States, mother in India, there is a constant about all others. The variability of culture, feeding the book, but the constant is the guru tattva. हम उसको समझते हैं, नहीं समझते, ये इशू यही है। वेरिएबल होगा, हम वेरिएबल को देख के कभी सोचते हैं कि हाँ ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसको होती नहीं आते, दस सत्तर नहीं बच। और कॉन्सेप्ट क्या है वो सोचने वाली बात है। ये सोचिए, मैं बताऊँ वो बात नहीं, आंसर नहीं है। इस बात पर सोचिए कि जो पूजा विधि है ये अपने में कंप्लीट है ना, दैट्स अ प्रोसेस, दैट्स नॉट द एंड। पूजा प्रोसेस है, एंड नहीं है। भाव पूजा ज्यादा महत्व है। देयर इज पोर चाइल्ड ऑफ अ मदर, whereas the mother always cries with her helps. गुरुजी ने आज के समय में मूल्यों की कमी पर चिंता जताई और कहा कि सबसे बड़ा धर्म है माता पिता की सेवा और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों में अच्छे संस्कार बचपन से ही देना आवश्यक है, क्योंकि संस्कार ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। साथ ही उन्होंने भक्तों को यह संदेश दिया कि संतों को केवल चमत्कार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि संतों की असली शिक्षा है त्याग, सेवा और प्रेम। इस आध्यात्मिक संध्या को और भी मधुर बनाया उत्कल एसोसिएशन के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत भक्तिमय भजनों, ओडिशी और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों ने। इस अवसर पर सेंटर की सामाजिक और सेवा गतिविधियों पर एक प्रस्तुति भी दी। हमारे सारे श्रद्धालु जमशेदपुर के ये
मौका बहुत कम ही मिलता है। नेताजी को मालूम है कि हम लोग कितना बार से कितना प्रयास किए कि गुरुजी को और एक बार लाने के लिए, तो शायद हमारे बाबा साईं का आज का दिन के लिए लिखा हुआ था जो आप यहाँ आए। कार्यक्रम का समापन सामूहिक आरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। श्रद्धालुओं के मन में इस आयोजन ने एक ही संदेश छोड़ा, साईं का मार्ग है प्रेम, सेवा और सद्भाव।